नमस्ते दोस्तों। हमारी आज की कहानी एक रिक्शा चालक के बारे में है जो एक रहस्यमयी हादसे के बाद ऐसी शक्ति से जुड़ जाता है जिससे उसकी मौजूदगी भर से सड़क के हादसे रुकने लगते हैं, भले ही लोग उसे पहचानना भूल जाएं। सब कुछ खोकर भी रघु कैसे जिंदा रहता है और हर रात अनदेखा रहकर दूसरों की जिंदगी कैसे बताता रहता है। तो दोस्त, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। शहर का नाम था रामपुर। छोटा सा लेकिन अजीब किस्म का शहर। दिन में ये आम शहरों जैसा लगता, पर जैसे ही रात ढलती इसकी गलियां किसी अनजाने डर से भर जातीं। खासकर पुराना बस स्टैंड, जहां रात के बाद कोई रुकना पसंद नहीं करता था। इसी बस स्टैंड के पास रहता था रघु। उम्र करीब 40 साल, पेशे से रिक्शा चालक। चेहरा हमेशा थका हुआ, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और माथे पर पसीने की लकीरें, चाहे ठंड हो या गर्मी। रघु पिछले 15 साल से यही काम कर रहा था। दिन में सवारियां मिल जाती, लेकिन असली कमाई रात में होती थी। लोग कहते थे रात को रिक्शा चलाना ठीक नहीं, पर रघु के पास कोई और रास्ता नहीं था। घर में बीमार माँ, स्कूल जाता बेटा और ऊपर से कर्ज। डर पेट नहीं भरता, ये बात रघु अच्छी तरह जानता था। उस रात भी कुछ अलग नहीं था। आसमान में बादल छाए थे, हवा में नमी थी और सड़कें अजीब तरह से सुनसान। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। रघु ने सोचा, आज आखिरी सवारी लेकर घर लौट जाऊंगा। तभी उसने देखा, बस स्टैंड के कोने में एक साया खड़ा था। पहले तो रघु ने ध्यान नहीं दिया, अक्सर नशे में लोग ऐसे ही खड़े रहते थे। लेकिन फिर उसने गौर किया, वो साया हिल नहीं रहा था, न चल रहा था न बैठा था, बस खड़ा था। रघु ने रिक्शा रोकते हुए आवाज दी, किधर जाना है? कोई जवाब नहीं। वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी उस पर पड़ी, रघु की रूह कांप गई। वो एक औरत थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। साड़ी पर हल्की हल्की मिट्टी लगी थी, जैसे जमीन से उठकर आई हो। रघु ने गला साफ किया, बहन जी, कहाँ चलना है? औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। आंखें अजीब तरह से खाली थीं, जैसे उनमें जान ही ना हो। होंठ नीले पड़ चुके थे। धीमी आवाज आई, शिवपुर। रघु को झटका लगा। शिवपुर? वो इलाका जहां कोई नहीं जाता, शहर से बाहर शमशान के पास बसा उजड़ा हुआ मोहल्ला। वहां रात में? रघु ने बात अधूरी छोड़ दी। औरत ने बस इतना कहा, पैसे दूंगी। पैसों का नाम सुनते ही रघु का डर थोड़ा दब गया। उसने मन ही मन सोचा, बस छोड़कर लौट आऊंगा। बैठिए, उसने कहा। औरत चुपचाप रिक्शे में बैठ गई। रिक्शा आगे बढ़ा। जैसे ही रघु ने पैडल मारा, उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई, मानो हवा अचानक बर्फ बन गई हो, जबकि उस रात उमस थी। रघु ने पीछे मुड़कर देखा। रिक्शे की सीट खाली थी। उसकी सांस अटक गई। अरे! वो झटके से रुका, फिर पीछे देखा। औरत फिर से बैठी हुई थी, सिर झुका हुआ। रघु का दिल तेज तेज धड़कने लगा। अभी तो देखा था। उसने खुद को समझाया, थकान है, आंखों का धोखा है। रिक्शा शिवपुर की तरफ बढ़ता रहा। रास्ता सुनसान था, न कोई दुकान न कोई आदमी, बस सड़क, पेड़ और सन्नाटा। तभी पीछे से आवाज आई, रुकना मत। रघु के हाथ कांप गए। क्या? रिक्शा रुकना मत। आवाज अब कान के बिल्कुल पास थी। रघु को पसीना आ गया। उसने हिम्मत करके पूछा, आप ठीक तो हैं? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हंसी। धीमी खोखली हंसी जो सीधे रघु की रीढ़ में उतर गई। अचानक सड़क के किनारे लगे पेड़ों ने अजीब सी आकृतियां बनानी शुरू कर दी। रघु को लगा जैसे कोई हाथ बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। उसने स्पीड बढ़ा दी। तभी उसने महसूस किया, रिक्शा असामान्य रूप से भारी हो गया था, जैसे उसमें सिर्फ एक नहीं कई लोग बैठे हों। रघु ने पीछे देखा। अब सीट पर सिर्फ एक औरत नहीं थी, उसके पीछे और भी साए थे, बिना चेहरे के, बिना आंखों के। रघु के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि एक ठंडी उंगली उसकी गर्दन को छू गई और कान में फुसफुसाहट आई, तू रोज लाता है रघु। रिक्शा लड़खड़ाया। रघु का दिमाग सुन्न हो गया। मैं तुम्हें नहीं जानता। उसकी आवाज कांप रही थी। जानता है, सब साए एक साथ बोले, हर रात जब तू शमशान के पास से गुजरता है। रघु को याद आया, कितनी बार उसने रात में लाशों के पास से रिक्शा निकाला था, कितनी बार अजीब आवाजें सुनी थीं और अनदेखा किया था। अब वो आवाजें उसके रिक्शे में बैठी थीं। अचानक सामने एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा, शिवपुर 100 मीटर, और उसी पल रिक्शा अपने आप रुक गया। रिक्शा अपने आप रुक चुका था। रघु ने पूरी ताकत लगाकर पैडल चलाने की कोशिश की, लेकिन पैडल ऐसे जाम हो गए थे जैसे लोहे में किसी ने सीसा भर दिया हो।
सामने टूटा हुआ बोर्ड हवा में हिल रहा था। शिवपुर 100 मीटर। पीछे बैठी औरत ने धीरे से सिर उठाया। अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं, जैसे उनमें अंधेरा भर गया हो। होठों पर अजीब सी मुस्कान थी, ठंडी और बेरहम। उतार दे, उसने कहा। रघु के गले में आवाज अटक गई। यहीं? औरत ने गर्दन मोड़ी। उसकी गर्दन जरूरत से ज्यादा घूम गई। हाँ, यहीं। रघु ने कांपते हाथों से ब्रेक दबाया। जैसे ही वो रिक्शे से उतरी, पूरा रिक्शा हल्का हो गया। पीछे बैठे बाकी साए भी गायब हो चुके थे। रघु ने राहत की सांस ली। खत्म, सब खत्म। उसने मुड़कर देखा, औरत सड़क के बीच में खड़ी थी। पैसे? रघु ने हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत ने अपनी साड़ी के भीतर हाथ डाला और मुट्ठी खोल दी। उसकी हथेली पर मिट्टी और हड्डियों के टुकड़े थे। यही हमारी कमाई है। उसकी आवाज अब कई आवाजों में बदल गई थी। रघु पीछे हट गया। नहीं, नहीं चाहिए, बस जाओ। औरत हंस पड़ी। उसकी हंसी के साथ ही चारों तरफ की हवा बदल गई, ठंडी, भारी और बदबूदार। तभी रघु ने देखा, सड़क के दोनों किनारों पर झुकी हुई परछाइयां खड़ी थीं। कुछ के सिर नहीं थे, कुछ के पैर उल्टे थे। सब उसी की तरफ देख रहे थे। ये सब कौन है? रघु बुदबुदाया। औरत ने चारों तरफ हाथ फैलाया। तेरे सवारी। रघु का दिमाग घूम गया। मैंने किसी को नहीं, झूठ मत बोल, परछाइयों ने एक साथ कहा। एक साया आगे बढ़ा। उसका आधा शरीर जला हुआ था। पिछले साल बरसात की रात तू शमशान के पास से हमें छोड़कर भागा था। दूसरा साया बोला, और उससे पहले तूने हमें देखा, फिर भी रिक्शा तेज कर दिया। रघु को याद आने लगा, रातें, अजीब आवाजें, सड़कों पर दिखते साए, और उसका हर बार यही कहना, भ्रम है, काम से घर जाना है। हम मदद मांग रहे थे, औरत ने धीरे से कहा, और तू पैसे चुन रहा था। अचानक जमीन हिलने लगी। शिवपुर की तरफ से एक बदबूदार हवा आई। सड़क के नीचे से हाथ निकलने लगे, मिट्टी से सने, हड्डियों से भरे। रघु चीख पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा रात में रिक्शा नहीं चलाऊंगा। परछाइयां हंस पड़ीं। अब बहुत देर हो चुकी है। एक हाथ रघु के पैर में लिपट गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रघु गिर पड़ा। उसे लगा जैसे जमीन उसे निगल रही है। तभी दूर से एक तेज रोशनी चमकी। रघु, किसी ने नाम लिया। वो आवाज इंसानी थी। रघु ने सिर उठाया। दूर सड़क पर एक ट्रक खड़ा था। उसकी हेडलाइट्स सीधी इसी तरफ थीं। रोशनी पड़ते ही परछाइयां पीछे हटने लगीं। औरत की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। ये रात अधूरी है, उसने फुसफुसाया। हम फिर मिलेंगे। अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। रघु जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। रिक्शा उसके पास उल्टा पड़ा था। ट्रक से एक बूढ़ा आदमी उतरा। अरे भाई, ठीक हो? रघु ने कुछ नहीं कहा, बस कांपता रहा। बूढ़े ने इधर उधर देखा। इस रास्ते पे रात को कोई नहीं आता, शिवपुर है ये। रघु की आंखों से आंसू निकल आए। मुझे घर जाना है। बूढ़े ने उसे सहारा दिया। चल, छोड़ देता हूं, पर आज के बाद यहां मत आना। ट्रक आगे बढ़ गया। पीछे सड़क के अंधेरे में एक जानी पहचानी हंसी गूंज रही थी। ट्रक रघु को शहर के आखिरी मोड़ तक छोड़कर चला गया। वहां से उसका घर मुश्किल से 500 मीटर दूर था, लेकिन आज वो रास्ता भी उसे पहाड़ जैसा लग रहा था। रघु रिक्शा घसीटता हुआ चल रहा था। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि कोई पीछे चल रहा है। वो मुड़ा, कुछ नहीं, भ्रम है, उसने खुद को समझाया। घर पहुंचते पहुंचते आधी रात हो चुकी थी। मोहल्ला पूरी तरह सोया हुआ था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज और दूर कहीं ट्रेन की सीटी। रघु ने दरवाजा खोला। अंदर मां खाट पर लेटी थी और बेटा जमीन पर बिछे गद्दे पर सो रहा था। उन्हें सुरक्षित देखकर रघु की आंखें भर आईं। उसने दरवाजा बंद किया और कुंडी अपने आप गिर गई। रघु चौंक गया। हवा होगी, उसने धीमे से कहा। वो पानी पीने गया। जैसे ही लोटा मुंह तक लाया, पानी में उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसकी जगह वही औरत का चेहरा। रघु ने लोटा गिरा दिया। धड़ाम। मां की आंख खुल गई। कौन है? मैं हूं मां, रघु ने जल्दी से कहा। मां ने उसे देखा। तू कांप क्यों रहा है? रघु कुछ बोल नहीं पाया। वो जानता था अगर उसने सच बताया तो मां डर जाएगी। वो चुपचाप लेट गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। रात के सन्नाटे में अचानक रिक्शे की घंटी बजी। टिन टिन। अब आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी। रघु ने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से काली छाया अंदर फैल रही थी। उस छाया से आवाज आई, काम अधूरा है। रघु का गला सूख गया। तुम यहां क्यों आए? छाया दीवार पर चढ़ने लगी।
धीरे धीरे एक आकृति बनी, वही औरत, लेकिन अब उसका शरीर आधा सड़ा हुआ था। चेहरे की चमड़ी लटक रही थी, आंखों की जगह गहरे गड्ढे। शिवपुर पहुंचाने आए थे, बोली, अब वापस ले जाने भी पड़ेंगे। किसे? फुसफुसाया। औरत ने उंगली उठाई। उंगली रघु के बेटे की तरफ थी। रघु पागलों की तरह चीखा। नहीं! उसकी चीख से मां जाग गई। क्या हुआ? जैसे ही मां की नजर उस साए पर पड़ी, वो सन्न रह गई। ये क्या है? औरत की हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। जिसने रास्ते में आंखें बंद की, उसकी औलाद रास्ता बनेगी। रघु ने मां के पैर पकड़ लिए। मुझे ले जाओ, इसे छोड़ दो। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। औरत ने रघु को देखा। हर रात। औरत की आवाज भारी हो गई। रिक्शा, शमशान तक। रघु समझ गया। मैं चलाऊंगा, उसने रोते हुए कहा, लेकिन किसी और को हाथ मत लगाना। औरत की आंखों में अजीब सी चमक आई। सौदा मंजूर है। अचानक साया सिकुड़ने लगा। कमरा फिर से सामान्य हो गया। मां बेहोश होकर गिर पड़ी। बेटा गहरी नींद में था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रघु फर्श पर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था। बाहर कहीं दूर रिक्शे की घंटी फिर बजी। टिंग टिंग। रघु जान गया, अब उसकी रातें खत्म नहीं होंगी। सुबह हुई। शहर वैसा ही था। शोर, भीड़, भागदौड़। कोई नहीं जानता था कि रात में क्या हुआ। रघु ने रिक्शा उठाया। उसके चेहरे पर डर की जगह अब खामोशी थी। जैसे ही सूरज डूबा, वो शमशान की तरफ बढ़ने लगा और सड़क के मोड़ पर एक सफेद साड़ी फिर दिखाई दी। उस रात के बाद रघु की जिंदगी दो हिस्सों में बट गई थी। दिन जब वो आम रिक्शा चालक था, और रात जब वो उन लोगों का सारथी था जिनका नाम लेना भी डरावना था। सूरज ढलते ही रघु का शरीर अपने आप भारी होने लगता, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसकी रीढ़ पर बैठ जाता हो। शाम के ठीक 7 बजे बिना किसी वजह के उसका रिक्शा हमेशा शमशान की तरफ मुड़ जाता। पहली रात। रघु कांपता हुआ शमशान पहुंचा। शमशान शहर से बाहर था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पीपल के पेड़, जिनकी डालियां रात में एक दूसरे से टकराकर अजीब आवाजें निकालती थीं। हवा में जलती लकड़ी और सड़ी मिट्टी की गंध घुली रहती। शमशान के फाटक पर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही रघु ने रिक्शा रोका, घंटी अपने आप बज उठी। टिन टिन। उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। आ गया। पीछे से एक आवाज आई। रघु ने पीछे देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, आधा शरीर झुका हुआ, आंखें धसी हुई और कपड़े ऐसे जैसे बरसों से नहीं बदले गए हों। किधर? रघु की आवाज मुश्किल से निकली। जहां से आया हूं, बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा। रघु समझ गया। उसने बिना कुछ पूछे रिक्शा आगे बढ़ाया। जैसे ही बूढ़ा बैठा, वही ठंडक, वही भारीपन। रास्ता अजीब था। रघु रोज इसी सड़क से गुजरता था, लेकिन रात में ये सड़क पहचानी हुई नहीं लगती थी। कहीं कहीं पेड़ ऐसे खड़े थे जो दिन में वहां थे ही नहीं। डरता है? बूढ़े ने पूछा। रघु चुप रहा। डर ठीक है, वो बोला। डर से ही तो हम जिंदा रहते हैं या मरे रहते हैं। रघु ने आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद रिक्शा अपने आप रुक गया। सामने एक पुराना कुआं था। बूढ़ा उतर गया। यही। उसने रघु की तरफ देखा। कल रात फिर आना। और वो कुएं में कूद गया। कोई आवाज नहीं, कोई छपाक नहीं, बस सन्नाटा। रघु बदहवास होकर वापस लौटा। घर पहुंचा तो मां ठीक थी। बेटा हंस रहा था। सौदा निभ रहा था। दूसरी रात, तीसरी रात, हर रात नई सवारी। कभी एक औरत जो अपनी ही चोटी से बंधी हुई थी, कभी एक बच्चा जिसकी आंखें नहीं थी, कभी 3 लोग जिनके पैर जमीन को छूते ही नहीं थे। सबका एक ही रास्ता, सबका एक ही अंत, और हर उतरते वक्त एक ही बात, कल फिर। धीरे धीरे रघु को एहसास हुआ, अब वो इंसानों को नहीं ढो रहा था, वो यादें ढो रहा था। अधूरी मौतें, अधूरी चीखें। दिन में लोग उसे देखकर कहते, रघु, तू बहुत बदल गया है। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, परछाइयां बसती थीं।
एक दिन शहर में अफवाह फैल गई कि शमशान के रास्ते पर एक रिक्शा दिखता है जिसमें सवारियां चढ़ती हैं, उतरती नहीं। लोग उस रास्ते से बचने लगे। एक रात जब रघु शमशान की तरफ जा रहा था, उसने देखा सड़क किनारे एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था, उसका पड़ोसी मोहन। रघु, छोड़ देगा क्या बस स्टैंड तक? रघु के पैर रुक गए। ये पहली बार था कोई जिंदा आदमी रात में उसकी सवारी बना था। मत बैठ, रघु के मुंह से निकला। क्या? हंसा मोहन। पागल हो गया है क्या? मोहन बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, रिक्शा चीख उठा, टिन टिन टिन। रघु के कानों में वही फुसफुसाहट गूंजने लगी। नियम टूट गया है। हवा ठंडी हो गई, सड़क गायब होने लगी। मोहन ने घबरा कर पूछा, ये कहाँ ले जा रहा है? रघु के आंखों से आंसू बह निकले। उतर जा, अभी भी वक्त है। लेकिन देर हो चुकी थी। पीछे से वही सफेद साड़ी दिखाई दी। आज सवारी ज्यादा है, उसने मुस्कुरा कर कहा। मोहन ने चीख मारी और रिक्शा शमशान की तरफ तेजी से बढ़ गया। मोहन की चीख रिक्शे की घंटी में घुल गई। टिन टिन टिन। रिक्शा अब जमीन पर नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे के भीतर फिसल रहा हो। सड़क के दोनों ओर पेड़ नहीं थे, सिर्फ खड़े हुए साए थे, कतार में, चुपचाप। मोहन ने रघु का बाजू पकड़ लिया। ये क्या है रघु, मजाक मत कर। रघु के आंखों से आंसू बह निकले। मैंने मना किया था, उतर जाना चाहिए था। क्या बक रहा है तू? मोहन चिल्लाया। तभी हवा में वही जानी पहचानी गंध फैल गई, मिट्टी, राख और जली हुई हड्डियों की। सफेद साड़ी वाली औरत सामने आ खड़ी हुई, लेकिन आज उसका रूप और भयानक था। साड़ी जगह जगह से फटी थी, बालों में राख भरी थी और चेहरे पर गहरी दरारें थीं, जैसे जमीन फटने पर पड़ती हैं। नियम टूटा है, उसकी आवाज कई आवाजों में गूंज रही थी। मोहन ने उसे देखा और चीख मारी। ये कौन है? रघु ने आंखें बंद कर ली। जिससे डरता था वही। औरत ने मोहन की तरफ उंगली की। जिंदा सवारी, हमारी नहीं। मोहन चिल्लाया। रघु, कुछ कर, मुझे यहां से निकाल। रिक्शा अचानक रुक गया। सामने शमशान था। अलाव की आग अपने आप जल रही थी, बिना किसी इंसान के। आग में जलती लाशों की परछाइयां नाच रही थीं। उतर, औरत ने कहा। मोहन ने उतरने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए, जैसे किसी ने मिट्टी से जकड़ लिया हो। मैं मरा नहीं हूं, वो रोया। मेरे बच्चे हैं। सफेद साड़ी वाली औरत हंसी। जो रास्ता भटके वही पहले आता है। रघु ने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ दिए। मुझे ले लो, इसे छोड़ दो। हवा थम गई। सारे साए रघु की तरफ देखने लगे। औरत उसके पास आई। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। तू हमारा है, उसने कहा। पर वो मोहन की तरफ मुड़ी। मोहन के मुंह से अचानक धुआं निकलने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं। वो चीख भी नहीं पा रहा था। रघु ने देखा, मोहन की परछाई जमीन से अलग हो रही थी। नहीं, रघु चीखा। एक झटके में सब खत्म हो गया। मोहन जमीन पर पड़ा था, बेहोश। सफेद साड़ी वाली औरत गायब थी। अलाव की आग बुझ चुकी थी। रघु कांपते हुए मोहन के पास गया। मोहन, उठ। मोहन की सांस चल रही थी, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी, सिर्फ खाली जमीन। तभी हवा में फुसफुसाहट आई। एक चेतावनी। रघु समझ गया, अगली बार कोई नहीं बचेगा। रघु ने मोहन को उठाया, रिक्शे में डाला और शहर की तरफ दौड़ा। सुबह मोहन होश में आया। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन उसी दिन से मोहन धूप में भी परछाई नहीं बनाता था। और रघु जानता था, ये बस शुरुआत थी। मोहन को घर छोड़कर रघु देर तक सड़क किनारे बैठा रहा। सूरज निकल चुका था, लोग काम पर जा रहे थे। सब कुछ सामान्य था, सिवाय रघु के। उसे बार बार मोहन की खाली जमीन दिख रही थी, परछाई के बिना। एक चेतावनी। रात की वो आवाज उसके कानों में गूंजती रही। रघु जान गया था कि अगर नियम दोबारा टूटा तो इस बार कोई चेतावनी नहीं मिलेगी। उस दिन उसने रिक्शा नहीं चलाया, घर में बैठा रहा, मां की सेवा की, बेटे को स्कूल छोड़ने गया। वो हर पल यही साबित करना चाहता था कि वो अब भी इंसान है। लेकिन शाम ढलते ही
उसका सीना भारी होने लगा। रिक्शा जैसे बाहर से नहीं, अंदर से बुला रहा था। आज नहीं, रघु ने खुद से कहा। पर ठीक 7 बजे रिक्शे की घंटी अपने आप बज उठी। टिन टिन। मां ने घबराकर पूछा, रिक्शा बाहर क्यों बज रहा है? रघु ने झूठ बोला, हवा होगी। लेकिन दरवाजे के बाहर अंधेरा गाढ़ा हो चुका था। अंधेरे में वही सफेद साड़ी चमक रही थी। ड्यूटी पर चल, आवाज आई। रघु का शरीर सुन्न पड़ गया। आज कोई सवारी नहीं ले जाऊंगा, उसने कहा। तूने वादा किया था। हंसी गूंजी। हम वादे निभाते हैं, इंसान नहीं। अगले ही पल रघु खुद को रिक्शे पर बैठा पाया। शमशान पहुंचना अब उसे डरावना नहीं लगता था, क्योंकि डर अब उसके भीतर बस चुका था। आज शमशान अलग लग रहा था। अलाव ज्यादा जल रहे थे, परछाइयां ज्यादा थीं। और आज सवारी एक साथ आईं। 3 आकृतियां। एक औरत जिसके हाथ पीछे बंधे थे, एक आदमी जिसकी गर्दन टेढ़ी थी, और एक लड़का, लगभग रघु के बेटे की उम्र का। रघु का दिल बैठ गया। नहीं, उसके मुंह से निकला। लड़के ने उसे देखा। चाचा, देर हो गई। ये शब्द रघु को तोड़ गए। तुम लोग? वो बोल नहीं पाया। सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हुई। ये आज की सवारियां हैं। रघु ने कांपते हुए पूछा, इनका रास्ता? सच का रास्ता, उसने कहा। रिक्शा चला, लेकिन इस बार रास्ता शमशान से बाहर नहीं, शहर के बीचों बीच जा रहा था। रघु ने ब्रेक मारा। नहीं, वहां लोग हैं। अब तू देखेगा, आवाज आई, जो तू हमेशा अनदेखा करता रहा। सड़क बदलने लगी। रघु ने देखा, वो हर उस जगह से गुजर रहा था जहां कभी हादसे हुए थे, जहां उसने रात में लाशें देखीं और नजर फेर ली। हर जगह पर सवारी उतरती और हवा में घुल जाती। आखिरी जगह पुराना पुल। यहीं से लड़का उतरा। उसने रघु की तरफ देखा। अगर उस रात रुक जाता। रघु फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ कर दो। लड़का मुस्कुराया। अब तू रुकेगा। लड़का कूद गया। सब खत्म हो गया। रिक्शा पुल पर अकेला खड़ा था। सफेद साड़ी वाली औरत सामने आई। आज तूने सब देखा। रघु ने आंखें उठाई। अब क्या? उसकी आवाज थक चुकी थी। औरत ने जमीन पर उंगली से एक लकीर खींची। अब तू सिर्फ सवारी नहीं ढोएगा। वो मुस्कुराई। अब तू चेतावनी बनेगा। अचानक रघु को लगा, उसकी परछाई जमीन से अलग हो रही थी। वो डरकर पीछे हटा। नहीं, मेरा बेटा। परछाई सड़क पर खड़ी हो गई, ठीक मोहन की तरह, और हवा में आखिरी शब्द गूंजे, अभी नहीं, पर जल्द। सुबह हुई। रघु घर लौटा। मां ठीक थी, बेटा हंस रहा था। लेकिन जब रघु धूप में खड़ा हुआ, उसकी परछाई हल्की हो चुकी थी, जैसे वो धीरे धीरे दूसरी तरफ जा रहा हो। अब रघु पहले जैसा नहीं रहा था। दिन में वो चलता फिरता इंसान लगता था, लेकिन रात होते ही उसके भीतर कुछ और जाग जाता। उसकी परछाई अब देर से चलती थी, कभी कभी रुक जाती थी, जैसे रास्ता पहचान रही हो। शहर में अजीब बातें होने लगीं। लोग कहने लगे, रात को एक रिक्शा दिखता है जो खुद ब खुद रुक जाता है, जो उसमें बैठता है वो अगली सुबह बदल जाता है। कुछ लोग बीमार पड़ गए, कुछ पागल हो गए, कुछ ने शहर छोड़ दिया। और हर कहानी में एक बात समान थी, रिक्शा चालक का चेहरा धुंधला था। रघु ये सब सुनता था और चुप रहता था, क्योंकि वो जानता था वो किसी को लेने नहीं जा रहा, वो चेतावनी देने जा रहा है। उस रात पहली बार रघु ने खुद रिक्शा मोड़ा। न कोई घंटी बजी, न सफेद साड़ी दिखी, बस एक अजीब खामोशी थी। वो शहर के उस हिस्से में पहुंचा जहां नए फ्लैट बने थे, चमकदार लाइटें, ऊंची इमारतें, सब कुछ आधुनिक। लेकिन नीचे पुरानी जमीन थी, दबी हुई कब्रें, भूली हुई मौतें। एक लड़का सड़क किनारे खड़ा था, मोबाइल पर बात करता हुआ। रिक्शा उसके सामने अपने आप रुक गया। लड़का चौंका। अरे, मैंने बुलाया नहीं। रघु ने पहली बार किसी सवारी को खुद मना नहीं किया। मत बैठ, उसने कहा। लड़का हंसा। अंकल, नशे में हो क्या? पीछे से हवा चली। रिक्शे की सीट ठंडी हो गई। रघु की परछाई आगे बढ़ी और लड़के के पैरों तक पहुंच गई। लड़का अचानक कांपने लगा। ये
ठंड क्यों लग रही है? रघु ने धीमे से कहा, कुछ रास्ते रात में नहीं लेने चाहिए। लड़का पीछे हटा। उसी पल सड़क की लाइट झपकी और बुझ गई। अंधेरे में रघु ने देखा, पीछे खड़े साए, कुएं, पुल, शमशान से आए चेहरे। लड़के की चीख निकल गई। वो भागा। जैसे ही वो भागा, सब गायब हो गया। रिक्शा आगे बढ़ गया। रघु के सीने में अजीब दर्द उठा, जैसे हर चेतावनी के साथ वो खुद थोड़ा कम हो रहा हो। अगली गली में एक औरत मिली, रात के 2 बजे अकेली। रिक्शा रुका। छोड़ दोगे? उसने पूछा। रघु ने सिर हिलाया, आज नहीं। औरत नाराज हुई। डर लगता है क्या? रघु ने उसकी आंखों में देखा और उसे अपना अतीत दिखा। वही अनदेखी, वही जल्दी। डर अच्छा है, रघु बोला, डर बचाता है। औरत कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन अचानक उसका दिल घबरा गया। वो पीछे मुड़ गई। रिक्शा अपने आप आगे बढ़ गया। हर मोड़ पर रघु लोगों को रोक रहा था, कभी शब्दों से, कभी खामोशी से, कभी सिर्फ अपनी मौजूदगी से, पर हर बार उसकी परछाई और गहरी होती जा रही थी। रात के आखिर में रघु शमशान पहुंचा। आज पहली बार वो डरा नहीं। सफेद साड़ी वाली औरत उसका इंतजार कर रही थी। काम कर रहा है तू? उसने कहा। रघु ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। और मेरी कीमत? औरत मुस्कुराई। जब शहर सुनना सीख जाएगा। उसने जमीन की तरफ इशारा किया। रघु ने देखा, उसकी परछाई अब पूरा चेहरा बना रही थी, और चेहरा उसी का था। उस रात रघु को पहली बार नींद में सपना नहीं आया, बल्कि सपना उसके भीतर चला आया। वो सो रहा तो था, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हुई थीं। कमरे की दीवारें धीमे धीमे पीछे हटने लगीं, छत ऊपर उठ गई और जमीन काली पड़ने लगी। रघु उठकर बैठ गया। उसका घर घर नहीं रहा था। वो उसी सड़क पर खड़ा था जहां से सब शुरू हुआ था, पुराना बस स्टैंड। रात के ठीक 11:30 बजे। स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी, हवा में वही जानी पहचानी ठंडक, और सामने उसका रिक्शा। लेकिन रिक्शे पर वो नहीं बैठा था। रिक्शे पर बैठा था कोई और। धुंधला सा चेहरा, झुका हुआ सिर और वही थकी हुई देह। रघु की सांस अटक गई। ये कौन है? पीछे से आवाज आई, तू। रघु मुड़ा। सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन आज उसका चेहरा डरावना नहीं था। आज वो शांत थी। मैं? रघु का गला सूख गया। औरत ने सिर हिलाया। जो चेतावनी देता है, वही अंत में रास्ता बनता है। रिक्शा आगे बढ़ा। रघु उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हर मोड़ पर उसे वही लोग दिखने लगे। मोहन, बिना परछाई वाले, वो बच्ची जली हुई आंखों वाली, वो बूढ़ा कुएं के पानी से टपकता हुआ। सब रिक्शे की तरफ देख रहे थे। आज तू सवारी नहीं है, सबने एक साथ कहा। आज तू परीक्षा है। रिक्शा पुल पर रुका, वही पुराना पुल जहां लड़का कूदा था। रिक्शे पर बैठा धुंधला चेहरा उतर गया, धीरे धीरे रोशनी में आया। वो रघु खुद था। लेकिन ये रघु अलग था। आंखों में डर नहीं, चेहरे पर पछतावा नहीं। ये क्या है? रघु कांप उठा। दूसरा रघु बोला, जो तू होता अगर हर बार रुक जाता। उसने पुल की तरफ इशारा किया। रघु ने देखा, उस पुल के नीचे अनगिनत रास्ते थे। हर रास्ता एक जिंदगी, हर जिंदगी एक मौका। तू चेतावनी बन गया। दूसरे रघु ने कहा, अब आखिरी सवाल है। सफेद साड़ी वाली औरत आगे आई। अगर आज तुझे चुनना पड़े। हवा थम गई। अपनी जिंदगी या अपनी ड्यूटी? रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके सामने मां का चेहरा आया, बेटे की हंसी। अगर मैंने मना किया तो? उसने पूछा। औरत की आवाज गूंजी, तो चेतावनी खत्म हो जाएगी। और ये शहर, चारों तरफ से साए उभर आए, फिर कोई नहीं रोकेगा। रघु ने आंखें बंद कर लीं। जब खोली तो वो रिक्शे पर बैठा था। घंटी बजी, टिन टिन। लेकिन इस बार आवाज डरावनी नहीं थी, भारी थी, जिम्मेदारी जैसी। रिक्शा आगे बढ़ा। पीछे पुल, साए और दूसरा रघु धुंध में घुल गया। सुबह हुई। रघु अपने घर के सामने खड़ा था। मां चाय बना रही थी, बेटा स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। सब सामान्य। लेकिन जब वो धूप में खड़ा हुआ, उसकी परछाई अब पूरी थी, बस थोड़ी गहरी। और सड़क के मोड़ पर किसी ने रिक्शा देखकर रुकने की कोशिश की। रघु ने घंटी नहीं बजाई, बस इतना कहा, आज नहीं। और सामने वाला
रुक गया। उस सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन रघु जानता था अब कुछ भी सामान्य नहीं रहा। वो चाय पीते हुए भी सड़क की तरफ देख रहा था। हर गुजरते आदमी में उसे एक संभावित सवारी दिखती थी। हर मोड़ उसे एक चेतावनी जैसा लगता था। माँ ने पूछा, आज रिक्शा नहीं ले जाएगा? रघु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ले जाऊंगा माँ, लेकिन अब अलग तरह से। माँ कुछ समझ नहीं पाई। शाम होते ही रघु ने रिक्शा निकाला, पर आज न कोई घंटी अपने आप बजी, न कोई ठंडी हवा चली। ये पहली आज़ाद शाम लग रही थी। वो शहर के बीचों बीच पहुंचा, चौराहा जहां सबसे ज्यादा हादसे होते थे। तेज गाड़ियां, लापरवाह लोग, मोबाइल में घुसे चेहरे। रघु ने रिक्शा सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। एक नौजवान लड़का तेज बाइक पर आ रहा था, हेडफोन कान में, आंखें सड़क पर नहीं। रघु की परछाई अपने आप आगे बढ़ी। लड़के की बाइक अचानक झटके से रुक गई। वो घबरा गया। क्या हुआ? उसने खुद से पूछा। उसी पल उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में कहा हो, रुक जा। लड़का पीछे मुड़ा, सड़क देखी, और अगली ही सेकंड एक ट्रक तेजी से निकल गया। अगर वो आगे बढ़ जाता तो... लड़का कांप गया। उसने दूर खड़े रघु को देखा। रघु ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका दिया। लड़का बिना कुछ पूछे चला गया। रघु के सीने में हल्का दर्द उठा, लेकिन इस बार दर्द के साथ सुकून भी था। रात गहरी होने लगी, तभी हवा बदली। वही गंध, राख और मिट्टी की। सफेद साड़ी वाली औरत सामने आ खड़ी हुई, लेकिन आज उसके पीछे कोई साया नहीं था। आज बहुतों को रोका। उसने कहा, हाँ, जानता है इसकी कीमत? उसने पूछा। रघु ने सड़क की तरफ देखा। चलती जिंदगी, रुकती मौत। जानता हूं, वो बोला, हर रात मैं थोड़ा कम होता जाऊंगा। औरत मुस्कुराई, पर पूरी तरह कभी नहीं। उसने जमीन पर देखा। रघु ने भी देखा। उसकी परछाई अब उसके पैरों से जुड़ी हुई थी, लेकिन किनारों पर धुंधली। तू बीच में रहेगा, औरत बोली, न हमारा, न पूरा इंसान। लेकिन जिंदा? रघु ने पूछा। जब तक तू चेतावनी देता रहेगा। अचानक दूर से एम्बुलेंस की आवाज आई। कहीं कोई बच गया था। सफेद साड़ी वाली औरत पीछे हटने लगी। याद रख, उसकी आवाज हवा में घुल गई। जिस दिन तूने आंखें फेर लीं, वो गायब हो गई। रघु अकेला खड़ा रहा। रात खत्म हुई। दिन बीते, फिर हफ्ते। शहर में हादसे कम होने लगे। लोग कहते, पता नहीं क्यों अचानक दिल घबरा जाता है, कदम अपने आप रुक जाते हैं। और कई लोग बताते, एक रिक्शा दिखा था, चालक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं रुक गया। रघु अब भी रिक्शा चलाता था। दिन में सवारियां, रात में रास्ते। माँ स्वस्थ थी, बेटा स्कूल में आगे बढ़ रहा था। और हर रात जब रघु घर लौटता, वो अपने बेटे को देखकर यही सोचता, ये कीमत ठीक है। एक रात बहुत देर बाद पुराने बस स्टैंड पर वही समय, 11:30 बजे, एक साया खड़ा था। रघु ने रिक्शा रोका। किधर जाना है? उसने पूछा। साये ने सिर उठाया। वो रघु खुद था, लेकिन इस बार शांत। साया मुस्कुराया और पीछे हट गया। सड़क खाली हो गई। रघु ने रिक्शा आगे बढ़ाया। घंटी नहीं बजी, बस पहिए घूमते रहे, और शहर थोड़ा और सुरक्षित होता गया। हवा भारी थी, जैसे बारिश से पहले आसमान झुक जाता है। सड़कें भरी हुई थीं, लेकिन रघु को हर चेहरा अधूरा लग रहा था, जैसे सबके साथ कोई अदृश्य साया चल रहा हो। रघु ने रिक्शा निकाला। आज उसका मन बेचैन था। परछाई अब उसके साथ साथ नहीं चल रही थी, वो आगे चल रही थी। आज क्या है? रघु ने खुद से पूछा। रिक्शा अपने आप शहर के पुराने हिस्से की तरफ मुड़ गया। वही इलाका जहां कभी रेल हादसा हुआ था। दर्जनों लोग मरे थे और मामला दबा दिया गया था। आज वहां मेला लगा था। लाइटें, बच्चे, हंसी, जिंदगी पूरी ताकत से चल रही थी। और रघु को पहली बार डर लगा। इतनी जिंदगी के बीच अगर मौत आई तो? रिक्शा मेले के किनारे रुक गया। तभी रघु ने देखा, भीड़ के बीच एक आदमी खड़ा था, सूट बूट में, चेहरा सख्त। वो किसी को नहीं देख रहा था, बस रघु को। आदमी आगे बढ़ा। तुम वही हो? उसने पूछा। रघु ने चौंक कर पूछा, कौन? जिसका रिक्शा लोगों को रोकता है। आदमी की आवाज ठंडी थी। रघु समझ गया, ये इंसान नहीं है। यहां से चले जाओ, रघु ने कहा। आज नहीं। आदमी मुस्कुराया। आज ही तो चाहिए।
भीड़ के बीच अचानक अफरा तफरी मच गई। एक बच्चा दौड़ते दौड़ते रेल लाइन की तरफ भाग गया। वो लाइन जो मेले के पीछे थी, अस्थायी तौर पर खुली छोड़ी गई थी। लोग चिल्लाए, बच्चा बच्चा। रघु का दिल रुक गया। उसी पल उसकी परछाई फटकर दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा बच्चे की तरफ दौड़ा, दूसरा वो सूट वाले आदमी की तरफ। रघु समझ गया, चुनाव। अगर वो बच्चे को बचाएगा तो वो आदमी अपना काम करेगा, अगर वो आदमी को रोकेगा तो बच्चा। रघु ने दिमाग नहीं, दिल से फैसला किया। वो दौड़ा। रिक्शा अपने आप रेल लाइन की तरफ बढ़ा। घंटी पहली बार जोर से बजी, टिन टिन टिन। बच्चा रुक गया। ठीक उसी पल ट्रेन गुजरी। भीड़ सन्न रह गई। बच्चा रोते हुए जमीन पर बैठ गया। लोग उसे उठा ले गए। रघु ने सांस ली, लेकिन पीछे वो सूट वाला आदमी हंस रहा था। अच्छा चुनाव, वो बोला। अब देखो नतीजा। जमीन कांपने लगी। मेले की लाइटें झपकने लगीं। भीड़ में कुछ लोग अचानक बेहोश होने लगे। हवा में वही पुरानी गंध, राख, मिट्टी, मौत। सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हुई। आज पहली बार वो गुस्से में थी। तूने संतुलन बिगाड़ दिया, उसने कहा। रघु डटा रहा। मैंने जिंदगी चुनी। औरत ने सूट वाले आदमी की तरफ देखा। ये इसका इलाका नहीं था। आदमी हंसा। अब है। तीनों आमने सामने थे, रघु, सफेद साड़ी वाली और वो जो हादसों से पैदा होता है। औरत ने रघु से कहा, अगर ये जीता तो चेतावनी बेकार हो जाएगी। रघु ने पूछा, और अगर मैं जीता? औरत की आवाज भारी हो गई। तो तू सिर्फ चेतावनी नहीं रहेगा। हवा थम गई। सूट वाले आदमी की आंखें लाल हो गई। एक और रात रघु, वो बोला। बस एक। रघु ने रिक्शे का हैंडल कसकर पकड़ा। नहीं, उसने कहा, अब नहीं। उसकी परछाई वापस उसके पैरों से जुड़ गई, पहले से गहरी, पहले से मजबूत। सड़क पर खड़ी भीड़ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सबका दिल एक साथ घबरा उठा। लोग पीछे हटने लगे। मेला खाली होने लगा। सूट वाला आदमी पीछे हटते हुए बोला, अभी हिसाब बाकी है, और वो अंधेरे में घुर गया। सफेद साड़ी वाली औरत ने रघु को देखा। तू सीमा पार कर रहा है। रघु थका हुआ था, लेकिन खड़ा था। तो पार कर लूं, उसने कहा। और दूर कहीं रेल की सीटी फिर गूंजी। मेला उजड़ चुका था। जहां कुछ देर पहले रोशनी, शोर और हंसी थी, वहां अब सिर्फ टूटे कागज, गिरी हुई झालरें और डर से भरी खामोशी थी। लोग बिना पीछे देखे भाग चुके थे। रघु अकेला खड़ा था, सड़क के बीचों बीच। उसका रिक्शा उसके सामने था, और उसकी परछाई अब जमीन पर हिल नहीं रही थी। वो सीधी खड़ी थी, जैसे किसी और का इंतजार कर रही हो। वो आएगा, सफेद साड़ी वाली औरत ने कहा। मुझे पता है, रघु ने जवाब दिया। हवा ठंडी पड़ने लगी। लाइट के खंभे एक एक करके बुझने लगे, और अंधेरे से वो सूट वाला आदमी वापस निकला। लेकिन अब वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा फटा हुआ था, अंदर से काला धुआं निकल रहा था। आंखें लाल नहीं थीं, खाली थीं। तू बहुत आगे आ गया है, उसकी आवाज में गड़गड़ाहट थी। रघु ने रिक्शे का हैंडल कसकर पकड़ा। किसी को मरना जरूरी नहीं। वो हंसा। जरूरी है, क्योंकि वहीं से मैं पैदा होता हूं। सफेद साड़ी वाली औरत आगे आई। ये तेरी जगह नहीं। वो पलट कर गरजा। हर जगह मेरी है, जहां इंसान जल्दबाजी करता है। उसने हाथ उठाया। जमीन पर दरारें पड़ने लगीं। रेल लाइन की तरफ से आवाज आई। ट्रेन आ रही थी, लेकिन पटरी पर कोई नहीं था। फिर भी ट्रेन नहीं रुकी। रघु समझ गया, ये दिखावा है, उसने कहा। तू डर पैदा करता है। वो मुस्कुराया। और तू? मैं रोकता हूं। रघु ने रिक्शा आगे बढ़ाया। पहियों ने आवाज नहीं की, लेकिन हवा फटने लगी। सूट वाले आदमी ने सामने हाथ फैलाया। रुक जा, वरना सब खो देगा। रघु के सामने मां का चेहरा आया, बेटे की हंसी। उसके हाथ कांपे। सफेद साड़ी वाली औरत ने धीमे से कहा, अगर रुका तो चेतावनी टूट जाएगी। रघु ने आंखें बंद की और रिक्शा तेज कर दिया। उसकी परछाई जमीन से उठी और सीधी उस आदमी से टकरा गई। जोरदार आवाज हुई, जैसे हवा चीख पड़ी हो। आदमी पीछे गिरा। उसके चारों ओर हादसों के दृश्य घूमने लगे। टूटी गाड़ियां, गिरते लोग, खून। वो चिल्लाया, तू मेरा रास्ता काट रहा है। रघु हाँफ रहा था। हाँ, क्योंकि अब कोई और नहीं करेगा।
आदमी उठ खड़ा हुआ। तो कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने उंगली उठाई और रघु के घर की तरफ इशारा किया। रघु का दिल बैठ गया। नहीं, उसकी आवाज टूट गई। सफेद साड़ी वाली औरत चिल्लाई, नियम। आदमी मुस्कुराया, अब नियम बदलेंगे। अचानक आसमान में बादल गरजे, बिजली कड़की और अंधेरे में एक नया रास्ता खुल गया, सीधे रघु के घर की तरफ। एक रात वो बोला, अगर तू हार गया। उसने हाथ झटका। दृश्य बदला। रघु खुद को अपने घर के बाहर पाया। अंदर लाइट जल रही थी। बेटे की हंसी सुनाई दे रही थी। पीछे से वही आवाज आई, अगर वो हंसी बंद हुई। रघु कांप उठा। उसने मुड़कर देखा, सूट वाला आदमी गायब था। सफेद साड़ी वाली औरत उसके पास आई। ये आखिरी चेतावनी है। मैं क्या करूं? रघु ने पूछा। औरत ने पहली बार इंसानों जैसी उदासी से कहा, अब तुझे सवारी बनना पड़ेगा। रघु की परछाई धीरे धीरे उससे अलग होने लगी और दूर कहीं रिक्शे की घंटी फिर बजी। टिन। रात अपने सबसे गहरे रंग में उतर चुकी थी। रघु अपने ही रिक्शे में बैठा था, लेकिन आज वो चालक नहीं था। हैंडल उसके हाथों में था, पर पैरों के नीचे जमीन खिसक रही थी, जैसे रिक्शा सड़क पर नहीं किसी और ही रास्ते पर चल रहा हो। पीछे उसकी परछाई बैठी थी, सीधी, खामोश। तू डर रहा है, परछाई ने कहा। रघु ने गहरी सांस ली। मैं जिंदा हूं, यही काफी है। सड़कें बदलती जा रही थीं। लाल बत्ती, अस्पताल, स्कूल, पुल, हर वो जगह जहां रघु ने कभी घंटी बजाई थी। लेकिन आज घंटी खुद बज रही थी। टिन टिन टिन। हर बार घंटी बजते ही कोई न कोई दृश्य उभरता। कोई गिरते गिरते बचता, कोई रुक जाता, कोई पीछे मुड़कर देखता। और हर बार एक हादसा टल जाता। पर हर बचाव के साथ रघु की सांस भारी होती जा रही थी। कितनी देर? उसने पूछा। परछाई ने जवाब दिया, जब तक तू खाली न हो जाए। अचानक रिक्शा पुल पर रुका। नीचे काली नदी बह रही थी। ऊपर एक बस तेजी से आ रही थी। बस की खिड़की में रघु का बेटा दिखा। रघु चीख पड़ा, ये झूठ है। पीछे से वही सूट वाला आदमी उभरा। हर डर झूठ नहीं होता। बस के ब्रेक फेल हो गए थे। सूट वाला बोला, या तो तू घंटी बजा और सब बच जाए, या फिर, उसने मुस्कुराकर कहा, रिक्शा छोड़ दे। रघु समझ गया, अगर उसने घंटी बजाई तो वो खुद खत्म हो जाएगा। अगर नहीं बजाई तो बस नदी में गिरेगी। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। परछाई ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। अब समझ आया क्यों तू चुना गया। रघु ने आंखें बंद की और घंटी बजाई। टिन टिन टिन। बस रुक गई। लोग चिल्लाए, लेकिन जिंदा थे। और रघु के सीने में कुछ टूट गया। उसकी सांस अटक गई। सूट वाला आदमी चीखा, नहीं। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। ये नियम के खिलाफ है। सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हुई। नियम पूरे हो चुके। रघु जमीन पर गिर पड़ा। उसकी परछाई धीरे धीरे उसके अंदर समाने लगी। क्या मैं मर रहा हूं? उसने पूछा। औरत ने सिर हिलाया, नहीं। तो तू अब चेतावनी नहीं, अब तू रास्ता है। रघु की आंख खुली। सुबह हो चुकी थी। वो अपने घर के बाहर खड़ा था। रिक्शा वहीं था। सब कुछ सामान्य। अंदर से बेटे की आवाज आई, पापा। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने रिक्शा स्टार्ट किया। घंटी नहीं बजी, लेकिन जब एक आदमी सड़क पार करते करते रुक गया बिना वजह, तो रघु समझ गया, वो अभी जिंदा है और रहेगा। लेकिन अब हर रात जब कोई बचता है तो कहीं दूर एक हादसा जन्म ही नहीं ले पाता। और शहर में लोग कहते हैं कि एक रिक्शा है जिसकी घंटी सुनकर मौत भी रुक जाती है। शहर ने कभी नोटिस नहीं किया कि रघु बदल चुका है। सुबह की भागदौड़, शाम की भीड़, रात की खामोशी, सब वैसा ही था। फर्क बस इतना था कि अब लोग बिना वजह रुक जाते थे। कभी सड़क पार करते हुए, कभी ट्रेन की पटरी के पास, कभी बस स्टैंड पर। और हर बार किसी का बच जाना एक इत्तेफाक बन जाता। रघु रोज की तरह रिक्शा चलाता था, पर अब उसकी आंखें सड़क से ज्यादा लोगों पर रहती थीं। कौन घबराया है, कौन जल्दबाजी में है, कौन सुन नहीं रहा, उसे पता चल जाता। उस रात बारिश हो रही थी, तेज, बिना रुके। रघु रेलवे फाटक के पास खड़ा था। लाल बत्ती जल रही थी, पर लोग फिर भी पार करने की कोशिश कर रहे थे। एक लड़का हेडफोन लगाए दौड़ता चला आ रहा था।
रघु ने घंटी नहीं बजाई। फिर भी लड़का रुक गया। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा, जैसे किसी ने नाम लिया हो। अगले ही पल ट्रेन गुजरी। लड़का कांप गया और रघु समझ गया, अब चेतावनी आवाज की मोहताज नहीं। पीछे से सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हुई। अब उसका चेहरा शांत था, कठोर नहीं, थका हुआ। तू निभा रहा है, उसने कहा। मेरी जिंदगी अभी भी मेरी है? रघु ने पूछा। औरत ने हल्की मुस्कान दी। हां, लेकिन रातें नहीं। रघु ने सिर हिलाया। मंजूर है। अचानक हवा भारी हो गई। वही जानी पहचानी सड़ांध, धुआं, खून, डर। रघु का शरीर सख्त हो गया। वो लौट रहा है, औरत ने कहा। नहीं, रघु बोला, वो कभी गया नहीं था। अंधेरे से कई परछाइयां निकली, टूटी हुई, अधूरी। ये वो हादसे थे जो कभी पूरे नहीं हुए थे। उनमें से एक आगे आया, वही सूट वाला आदमी, लेकिन अब कई हिस्सों में बटा हुआ। तूने मेरा पेट काट दिया, उसकी आवाज कई मुंहों से आई। रघु डटा रहा। तू भूखा रहेगा। आदमी हंसा। शहर भूखा नहीं रहेगा। सड़क के दूसरे छोर पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग बारिश में भी रुकने को तैयार नहीं थे। एक बस फिसलने लगी। रघु ने रिक्शा आगे बढ़ाया, पर इस बार उसकी परछाई पहले ही पहुंच गई थी। लोगों के कदम थम गए, बस संभल गई। सूट वाला चीखा, ये धोखा है। सफेद साड़ी वाली औरत आगे आई। ये संतुलन है। रघु को चक्कर आया। पहली बार उसे लगा उसका शरीर जवाब दे रहा है। कितनी देर? उसने पूछा। औरत ने जवाब नहीं दिया, बस रघु की छाती पर हाथ रखा। और पहली बार उसे ठंड नहीं लगी, उसे वजन महसूस हुआ। अगर मैं गिर गया तो? रघु ने धीरे से पूछा। औरत ने कहा, तो कोई और उठेगा। रघु मुस्कुराया। तब तक मैं हूं। बारिश थम गई। सड़क पर लोग चलने लगे। जिंदगी फिर बहने लगी। और कहीं दूर एक घंटी बिना बजे किसी की जान बच गई। उस सुबह रघु देर तक नहीं उठा। नींद नहीं थी, बस थकान थी। ऐसी थकान जो हड्डियों में उतर जाती है, जैसे रात भर किसी और की सांसें उठाई हों। घर में चाय की खुशबू फैल रही थी। बेटा स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। पापा, उसने आवाज दी। आज छोड़ने आओगे ना? रघु के मुंह से जवाब नहीं निकला। उसने महसूस किया कुछ छूट रहा है। उसकी यादें, कल रात की, कल से पहले की, सब धुंधली। वो उठा, रिक्शा निकाला। सड़क पर पहुंचा तो एक अजीब बात दिखी। लोग उसे देख नजरें फेर रहे थे। कोई पहचान नहीं रहा था। एक बूढ़ा जिसे वो रोज स्टेशन तक छोड़ता था, पास से निकल गया, बिना देखे। रघु का दिल बैठ गया। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। पीछे से सफेद साड़ी वाली औरत आई। आज उसकी आवाज भारी थी। कीमत शुरू हो गई है। कौन सी कीमत? रघु ने पूछा। औरत ने सड़क की ओर देखा। पहचान। रघु चुप हो गया। जब तू रास्ता बना, वो बोली, तो लोगों की यादों से तू हटता जा रहा है। तो मेरा परिवार? रघु की आवाज कांप गई। औरत ने देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोली, वो तुझे महसूस करेंगे, पहचानेंगे नहीं। रघु का गला सूख गया। दिन बीतता गया। उसने एक और हादसा टलते देखा। एक बच्चा नाले में गिरते गिरते बच गया। एक बाइक फिसलकर संभल गई। पर हर बचाव के साथ रघु हल्का होता जा रहा था, जैसे उसका वजूद पतला हो रहा हो। शाम को वो घर लौटा। दरवाजा खुला था। अंदर से बेटे की हंसी आई। पर जब रघु अंदर गया, लड़के ने उसे देखा और डर गया। मां, वो चिल्लाया। कोई अंकल हैं? रघु वहीं रुक गया। उसकी पत्नी आई।
उसने रघु को देखा और आंखों में कोई पहचान नहीं थी। आप कौन? रघु की आंखों में आंसू भर आए। मैं। आवाज टूट गई। सफेद साड़ी वाली औरत पीछे खड़ी थी। यही कीमत है, उसने धीमे से कहा। तू रहेगा पर याद नहीं किया जाएगा। रघु पीछे हट गया। उसने आखिरी बार अपने बेटे को देखा, जिंदा, हंसता हुआ, और मुस्कुरा दिया। वो चुपचाप बाहर निकल आया। रात को शहर में अजीब हलचल थी। हवा में डर था। सूट वाला आदमी फिर उभरा, अब बहुत कमजोर। देख, वो हंसा। तेरी दुनिया तुझसे छिन रही है। रघु थका हुआ था पर झुका नहीं। मेरी नहीं, वो बोला। दुनिया उनकी है जिन्हें बचना है। आदमी चीखा, तू अकेला रह जाएगा। रघु ने रिक्शे का हैंडल पकड़ा। अकेला नहीं, जरूरी। उसकी परछाई सड़क पर फैल गई, लंबी, मजबूत। सूट वाला पीछे हटने लगा। ये अंत नहीं है, वो बोला। रघु ने जवाब नहीं दिया। रात गहरी हो गई। एक और हादसा टल गया, और शहर में किसी को पता भी नहीं चला कि आज किसी ने सब कुछ खोकर सबको बचा लिया। शहर सो रहा था। सड़कें खाली थीं, लाइटें आधी बुझी हुईं, और हवा में वो खामोशी थी जो सिर्फ आधी रात के बाद आती है। रघु अपना रिक्शा लेकर धीरे धीरे चल रहा था। अब उसे कोई नहीं रोकता था, कोई सवारी आवाज नहीं देती थी, कोई उसका नाम नहीं लेता था। लेकिन हर मोड़ पर कोई न कोई रुक जाता था, बिना वजह, बिना डर के। रघु समझ जाता, आज भी काम हो गया। उस रात वो उसी पुल पर पहुंचा जहां पहली बार उसने सब कुछ खोया था। नदी नीचे काली बह रही थी, हवा में ठंडक थी, और वहीं वो आखिरी बार आया, सूट वाला आदमी। अब वो पूरा नहीं था, बस एक ढांचा, धुआं, दरारें और खाली आंखें। अब तुझे भी एहसास हो रहा है ना कि इंसान रहना कितना मुश्किल है। रघु रिक्शे से उतरा, थका हुआ, कमजोर, लेकिन सीधा खड़ा। हां, रघु बोला, पर जरूरी। आदमी हंसा। तू मिट रहा है, यादों से, नाम से, पर जिंदगी से नहीं, रघु ने कहा। सूट वाला आगे बढ़ा। अगर तू पूरी तरह रास्ता बन गया तो तेरा दिल भी पत्थर हो जाएगा। रघु ने आंखें बंद की। उसे बेटे की हंसी याद आई, जिसे वो अब छू नहीं सकता था पर सुन सकता था। उसे वो दिन याद आए जब उसने पहली बार रिक्शा चलाया था। दिल पत्थर नहीं होता, रघु बोला, जब तक किसी और के लिए धड़कता है। सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हुई। आज उसके चेहरे पर सुकून था। अब फैसला पूरा होगा। सूट वाला आदमी चिल्लाया, अगर ये रहा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। औरत ने जवाब दिया, तू कभी जरूरी नहीं था। हवा तेज हो गई। रघु की परछाई जमीन से उठी, लेकिन इस बार वो अलग नहीं हुई, वो वापस रघु में समा गई। सूट वाला आदमी चीखता हुआ हवा में बिखर गया, जैसे कोई अधूरा हादसा कभी हुआ ही ना हो। खामोशी छा गई। रघु गिर पड़ा। कुछ पल कुछ नहीं हुआ। फिर उसने सांस ली, धीमी पर जिंदा। सफेद साड़ी वाली औरत ने उसे देखा। तू रास्ता भी है, तू इंसान भी। पर कैसे? रघु ने पूछा। जब तक तू भुलाया जाएगा नहीं, तू मिटेगा नहीं। सुबह हुई। शहर जागा। एक बच्चा सड़क पार करते हुए रुका। उसने पीछे देखा। पापा, उसने कहा। वो रिक्शा देखा? पिता ने सिर हिलाया। हां, अजीब है। रघु दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका बेटा पास से गुजरा। रघु ने नाम नहीं पुकारा, लेकिन लड़का अचानक रुका, सीने पर हाथ रखा और बिना जाने क्यों मुस्कुरा दिया। रघु की आंखों में आंसू आ गए। वो रिक्शे पर बैठा, हैंडल पकड़ा। घंटी नहीं बजी, लेकिन सड़क ने रास्ता दे दिया। और शहर में लोग आज भी कहते हैं, एक रिक्शा है जो दिखता नहीं, पर जब कोई बचता है
तो समझ लो वो पास ही था। रघु जिंदा है, हर रात, हर मोड़ पर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारी YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।